आज उनकी जन्म जयंती है जिनके नाम से हम अपने जन्म और जीवन को धन्य करना चाहते हैं। आज उनकी जन्म जयंती है जिन्हें हम प्रथम गुरु के नाम से सिर झुका करके अपनी श्रद्धा उनके चरणों में समर्पित करते हैं। आज उनकी जन्म जयंती है जिनके बिना केवल ज्ञानी भगवान महावीर स्वामी 66 दिन तक मौन लेकर के बैठे रहे। आज उनकी जन्म जयंती है जिन्होंने भगवान महावीर स्वामी के दर्शन के पहले ही मान स्तंभ को देख करके अपने मान का खंड खंड कर दिया। आज उनकी जन्म जयंती है जिन्होंने भगवान महावीर स्वामी के प्रथम दर्शन करने के साथ कहा था, जैनम जयतु शासनम। गुरु गौतम स्वामी जिनके नाम से हम इस गुरुकुल का शुभारंभ करने जा रहे, समाज में गुरुकुलों की आवश्यकता है, अनिवार्यता है, क्योंकि युग भौतिकता का है। वह आकर्षण इतने बढ़ चुके हैं कि उन्हें देखते हुए बच्चों का भविष्य हमें खतरों में दिखाई देता है, क्योंकि ये जो दुनिया है इंटरनेट की दुनिया है। ये जो दुनिया है मोबाइल और लैपटॉप की दुनिया है। कर लो दुनिया मुट्ठी में कह करके ना जाने हमारी मुट्ठी में क्या क्या आ गया। जो हमारे हिस्से का नहीं था, दुनिया को मुट्ठी में करने के चक्कर में वह हमारे हिस्से में है। आज जिस उम्र के बच्चे यहां पर मैंने आमंत्रित किए, ये एक प्रकार से टीन एज का शुभारंभ है। इस टीन एज में इनको संभालना बहुत कठिन काम, क्योंकि बाहर का आकर्षण इन्हें लगातार आकर्षित करता है, क्योंकि इनके लिए सारी दुनिया एक नए किस्म की है और ये संसार के समस्त क्रियाकलापों को इस छोटी सी उम्र में जान लेना चाहते। ऐसे समय में गुरुकुलों की आवश्यकता बढ़ जाती है। ये गुरुकुल इन्हें बाहर की दुनिया से दूर रखकर स्वयं से जोड़े रखने का काम करेंगे, क्योंकि अभी इन बच्चों से पूछा जाएगा तुम अपने मन से आ रहे हो या जबरदस्ती तुम भेजे जा रहे हो। दोनों प्रकार की स्थितियां हैं, क्योंकि जबरदस्ती यदि मार मार के मुसलमान बनाया जाए, धक्का मार के भेजा जाए, तो हो सकता है महीने 2 महीने में बच्चा घर वापस भागने की कोशिश करे कि मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा मन नहीं लग रहा है, प्लीज मम्मी मुझे ले चलो ना, मुझे खाना नहीं भाता है, यहाँ तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि टीवी से दूर हो जाएंगे, मोबाइल से दूर हो जाएंगे, लैपटॉप से दूर हो जाएंगे, और इनसे दूर होने का मतलब हाथ पांव कट गए, अब बचा ही क्या है। अब एक बार कोई चीज हमारे हाथ में आ जाए तो उसका दूर करना बहुत कठिन काम होता है।
बस उसका सरल तरीका है गुरुकुल में प्रवेश, और गुरुकुल में प्रवेश होने पर यहां के अनुशासन से बंद करके बच्चों का जीना। हमारा 101% प्रयास रहेगा कि हम बच्चों को घर की और उनके मां बाप की याद ना आने दें। अब ऐसा कैसे संभव है? ऐसा संभव इसलिए है कि जितना प्यार मां बाप बच्चों को देते हैं उससे ज्यादा प्यार हम देंगे तो बच्चे मां बाप को याद नहीं करेंगे, हमारी गारंटी। जैसे घर में सुख सुविधा मिल रही है, उनको खाना पीना मिल रहा है, हम मां के हाथ से अच्छा खाना प्रदान करेंगे तो वो मम्मी को याद नहीं करेंगे। खेलने कूदने की संपूर्ण व्यवस्था यहां पर रहेगी तो फिर वो उनको लगेगा नहीं कि यार नहीं ये ज्यादा अच्छा स्थान है, क्योंकि वातावरण बच्चों की मानसिकता के अनुसार बनाना जरूरी है। कैसे कहां रहेंगे, एक साथ कितने बच्चे रहेंगे, ये मायने नहीं रखता है। बच्चों को हम किस प्रकार से रखेंगे ये मायने रखता है। और हमारा पूरा प्रयास है, मैं अभी तपोभूमि आने वाला नहीं था, पर मुझे लगा कि ये बच्चों के भविष्य का सवाल है, इसलिए प्रज्ञा सागर तुम्हें तपोभूमि चलना जरूरी। और मैं इसी कारण से आया हूं क्योंकि मैं एक व्यवस्था, आपके बच्चे आप मेरे विश्वास पर छोड़ रहे हो कि गुरुदेव की तपोभूमि है, गुरुदेव की वहां पर प्रेरणा है तो वहां सब कुछ अच्छा होगा। जब तुमने मुझ पर विश्वास किया है तो अब निश्चित तौर पर मैं चाहूंगा कि हम सभी कुछ यहां पर बच्चों को 100% दें। इसीलिए लौकिक शिक्षा के लिए हमने उज्जैन का सर्वश्रेष्ठ स्कूल स्टैनफोर्ड को सिलेक्ट किया है, क्योंकि धार्मिक शिक्षा के लिए कोई माँ बाप चिंतित नहीं होते। हर माँ बाप चाहते हमारे बच्चे की लौकिक शिक्षा सबसे अच्छी हो ताकि पढ़ लिख करके वो अच्छे से अच्छे पोस्ट पर पहुंच सके। तो हमने सबसे पहले आपकी भावना को ध्यान रखा है कि स्टैनफोर्ड उज्जैन का सर्वश्रेष्ठ स्कूल, उसका हमने चयन किया। उसके साथ साथ हमने सीबीएसई बोर्ड की पढ़ाई, हम एमपी बोर्ड से भी पढ़ा सकते थे पर सीबीएसई बोर्ड क्योंकि सब लोगों को यही फिट है दिमाग में कि अच्छी पढ़ाई सीबीएसई बोर्ड की है। तो हमने आपकी दूसरी समस्या ये समाप्त। तीसरी, हर व्यक्ति चाहता है कि इंग्लिश मीडियम क्या हो, इंग्लिश मीडियम, क्योंकि लोगों को हिंदी मीडियम जो है वो थोड़ा सा लोअर क्लास लगता है। हिंदी में पढ़ता तुम्हारा बच्चा हिंदी मीडियम में, तो स्टेटस का सवाल हो गया। इंग्लिश मीडियम में हो, सीबीएसई बोर्ड में हो, अच्छे से अच्छे स्कूल में हो, तो इसी कारण से स्टैनफोर्ड स्कूल रखा, सीबीएसई बोर्ड रखा और इंग्लिश मीडियम रखा। जबकि मैं हमेशा प्रवचन में कहता हूं इंग्लिश का ज्ञान होना चाहिए लेकिन इंग्लिश में ज्ञान नहीं चाहिए। और इंग्लिश मीडियम का मतलब है इंग्लिश के माध्यम से ज्ञान, इंग्लिश का ज्ञान थ्रू आउट इंग्लिश बोले। जो मुख्य भाषा है इंग्लिश में हमारा बच्चा बढ़िया शानदार तरीके से ट्रेंड हो, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय भाषा है। संस्कृत हमारी संस्कृति की भाषा है, प्राकृत हमारी प्रकृति की भाषा है। संपूर्ण शास्त्र और जो पुराण है वो प्राकृत में है, संस्कृत में उनकी टीकाएं हैं। इनका ज्ञान बहुत जरूरी है, इस पर हमारा पूरा फोकस रहेगा। बच्चों का सर्वांगीण विकास, बच्चों का सर्वांगीण विकास, एकांगी होना, ये बच्चों को बौद्धिक रूप से अपंग बनाना है। मेरा अपना सोच है कि बच्चा तन से, मन से, वचन से पूरी तरह से विकसित होना चाहिए। अच्छा भोजन मिलेगा तो बच्चा तन से तंदुरुस्त रहेगा। क्या बोलो? अच्छा भोजन मिलेगा तो बच्चा तन से तंदुरुस्त रहेगा। अच्छे संस्कार मिलेंगे
तो बच्चा मन से तंदुरुस्त रहेगा। और यहां पर उन्हें जो एक्टिविटी सिखाई जाएंगी, बोलना सिखाया जाएगा, उससे बच्चा अपने वचन से तंदुरुस्त रहेगा। तो तन से, मन से और वचन से तंदुरुस्त होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चों को स्पीच देना आना चाहिए, बच्चों को बोलना चाहिए। अभी बहुत सारे बच्चे पढ़े लिखे तो होते हैं, लेकिन वो किस प्रकार से प्रस्तुत करना चाहिए, कैसे लोगों के सामने पेश आना चाहिए, उनकी बोलने की हिम्मत नहीं होती। तो सर्वांगीण विकास, खेल कूद की भी हम पूरी व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। जो मैं सोच के चल रहा हूं कि बच्चे हर प्रकार से परफेक्ट हों। हमारे पास ऑडिटोरियम है, 32 सीटर, वहां पर 32 बच्चे एक साथ बैठ करके ऑडिटोरियम में समय समय पर जो ज्ञानवर्धक, चाहे वो मूवी हो, चाहे वो किसी प्रकार का स्क्रिप्ट हो, जो भी हो, बच्चों को दिखाने की वो व्यवस्था भी हमारे पास है। ताकि, क्योंकि बच्चों को यदि ये नहीं दिखाया जाएगा तो बच्चे पागल हो जाएंगे। उदाहरण के तौर पर अभी आईपीएल चल रहा है, उदाहरण दे रहा हूं मैं, आईपीएल चल रहा है, आईपीएल चल रहा है, हर बच्चा क्रिकेट का इंटरेस्ट रखने वाला होता है। अब वो सोचता कि यार क्या करूं, यदि उसको लास्ट दिन ऑडिटोरियम बिठा करके फाइनल मैच दिखा दिया गया तो बच्चों को लगता है कि यार पूरा सीजन सफल हो गया। अब उससे होना जाना कुछ नहीं है, लेकिन बच्चों को आनंद आ जाता है। पहली इनिंग मत दिखाओ, दूसरी इनिंग दिखा दो, उतना भी बहुत हो जाता है। तो बच्चों को ये सब चीज आवश्यक होती है। इनके लिए कोचिंग की व्यवस्था, क्योंकि आप घर में रहते हैं, हर माँ बच्चे की पीछे डंडा लेके पड़ी रहती है, होमवर्क कर, पढ़ाई कर, बैठ जा, ये कर, वो कर। अब ये बच्चे यहां पर आएंगे, कम से कम माँ के डंडे से बचेंगे, दिन भर बोल बोल से बच जाएंगे, मम्मी तो पीछे ही पड़ी रहती है। अब माँ यदि पीछे नहीं पड़े तो बच्चा कुछ ना करे, माँ को पीछे पड़ना पड़ता है। अब जब माँ नहीं रहेगी तो इनको कैसे किया जाएगा। तो यहाँ इनके कोचिंग की व्यवस्था हम करेंगे। जो स्कूल में पढ़ाया जाता है, स्कूल के टीचर्स यहाँ पर आकर के बच्चों को स्कूल की पूरी कोचिंग उनको करवाएं, अन्यथा बच्चा पीछे रह जाए। आप घर में रहेंगे तो ट्यूशन करवाएंगे, घर में रहेंगे कोचिंग करवाएंगे, यहाँ पर स्कूल से बच्चा पढ़ के आए उसके बाद कुछ ना करे तो कैसे। स्कूल के टीचर्स उनको कोचिंग देंगे। जब कोचिंग देंगे तो निश्चित तौर पर हमारा बच्चा जिस विषय में कमजोर होगा उस विषय में वह निष्णांत हो जाएगा। तो ये सारी की सारी हम अपनी सोच लेकर के चल रहे हैं, और उम्मीद और विश्वास मुझे अपने आप पर है कि हमने सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज चलाया कि हम गुरुकुल खोलने जा रहे हैं। क्या व्हाट्सएप पर, वो भी हमारे भैया जी ने खुद ने ही बना लिया मोबाइल में और वही चला दिया। उसी से हमारे पास हमारा टारगेट 2024 में 24 बच्चों का है, और हमारे पास 34 बच्चों के नाम आए। कितने नाम आए? 34 फार्म भर चुके, 36 हमारे मूल्य पूरे कर दिए आपने, 36 फार्म भर चुके। अब 36 बच्चों के फार्म भरे हैं। अब स्कूल किस प्रकार से सिलेक्ट करता है, सारा का सारा हमारे लिए तो 36 के 36 बच्चे सिलेक्ट हैं। यदि धार्मिक शिक्षा देना हो तो हमारे लिए क्या तकलीफ भाई, सभी रहो आराम से पढ़ो। लेकिन स्कूल का सिलेक्शन है। स्कूल जिन बच्चों को सिलेक्ट करेगा वो बच्चे गुरुकुल में प्रवेश करेंगे। स्कूल जिन बच्चों को सिलेक्ट नहीं करेगा उनसे कह देंगे कि आपका बच्चा सिलेक्ट नहीं हुआ है, आप अपने शहर में ही जहां पढ़ा रहे थे वहीं पर पढ़ाइएगा। ये व्यवस्था है। तो 24 बच्चों का हम टारगेट लेकर के चल रहे हैं। 24वें तीर्थंकर पर 24वें साल में ये टारगेट हम निश्चित तौर पर आप सब लोगों की उत्सुकता से वह पूर्ण होगा। 6वीं 7वीं 8वीं के बच्चे हमने लिए। यहां पर यह प्रयास करते हैं, यह प्रार्थना करते हैं भगवान महावीर स्वामी से कि स्कूल सभी बच्चों का सिलेक्शन करे। प्रार्थना करो कि सभी का सिलेक्शन हो, सबकी भावनाएं परिपूरित हो। तो आप सब लोगों को मंगलमय आशीर्वाद।